उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के सहयोगी दलों में सीटों के तालमेल पर अब तक बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष व योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। देर शाम उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की चर्चा है। बता दें कि उपचुनाव के लिए अभी तक भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक जो बातें उभर कर सामने आई है, उनके अनुसार भाजपा सहयोगी दल रालोद को मीरापुर सीट दे रही है, लेकिन निषाद पार्टी के खाते में कुछ भी जाता दिखाई नहीं दे रहा है। निषाद पार्टी ने उपचुनाव की घोषणा से पूर्व ही कटेहरी और मंझवा सीट पर दावा किया था। मंझवा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में सीट न मिलने से आशंकित संजय निषाद ने अब भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का सहारा लिया है। निषाद ने शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद सपा व कांग्रेस का गठबंधन तो बना रहेगा, पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अब एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस को अपने हिस्से में आई खैर व गाजियाबाद सीटों पर भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही कांग्रेस अब इन दोनों सीटों पर भी सपा का ही समर्थन करने का मन बना चुकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसके लिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में उपजे हौसले को बरकरार रखना चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उपचुनाव में हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। पार्टी के लिए यह समय संगठन को मजबूत करने व कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाए रखने का है। कांग्रेस के मुख्य मकसद भाजपा को हराना है और इसके लिए कांग्रेस सभी सीटों पर सभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों से कांग्रेस की खींचतान भी देखने को मिलती रही है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 80 में से केवल 17 सीटें कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस इनमें से 7 सीटें जीतकर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही थी और अब प्रदेश में संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस 2 सीटों को छोड़कर सहयोगी दलों को अपने त्याग का संदेश भी देना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों की दावेदारी केंद्रीय नेतृत्व को दिया था। सपा के 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ये पूरी तरीके से साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश में साइकिल वाले दल का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के उसके हिस्से में आई 2 सीटों को बदलवाने का प्रयास भी किया, पर बात नहीं बन सकी। कांग्रेस ने खैर व गाजियाबाद के बदले फूलपुर और मंझवा सीट उसे दिए जाने का प्रस्ताव भी दिया था, पर समाजवादी पार्टी इसके लिए राजी नहीं हुई। अब इसके बाद कांग्रेस ने अपनी इन दोनों सीटों पर भी दावेदारी छोड़ने का मन बना लिया है। गाजियाबाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस की डॉली शर्मा चुनाव मैदान में थी और भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने उन्हें 3,36,965 मतों के भारी अंतर से हराया था। वहीं विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अतुल गर्ग को 1,37,206 वोट मिले थे, जबकि डॉली शर्मा को 73,950 वोट ही मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, RNN न्यूज़।